अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका एडमिशन हो जाता है फ़िनलैंड में, चाहे बैचलर्स में, मास्टर्स में या पीएचडी में, तो उसके बाद जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाना है तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किस जगह पर जाकर आपने बायोमेट्रिक अपनी देनी है। और इसी के साथ इंटरव्यू भी मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट। चूँकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो फ़िनलैंड की एम्बेसी नहीं है जो कि स्टडी वीज़ा को हैंडल करती हो, तो इस काम के लिए आपको यूएई विज़िट करना पड़ेगा या फिर अभी खबरें आ रही हैं शायद मे बी दोहा जाना पड़े, शायद एम्बेसी जो है ना वहाँ पर पाकिस्तानियों को हैंडल करेगी। तो इस केस में आपने क्या करना है, वीएफएस की वेबसाइट पर जाकर पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट आप ले लें, वो एक सेपरेट चीज़ है। उसी के साथ कंफर्मेशन, क्योंकि आप उसी वक्त अपनी फ़ीस भी पे कर दोगे, और उसी के साथ-साथ आपने क्या करना है, मिग्री.फ़ी के ऊपर जाना है, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। रेज़िडेंस परमिट के अप्लाई करिए। तो जब आप रेज़िडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, वही एप्लीकेशन के बेस पर ही आप वीएफएस जब विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपका वो इंटरव्यू और बायोमेट्रिक लेंगे। और इस सारे सिनेरियो में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? चूँकि आपको पता है सबसे पहली बेसिक चीज़ जो है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। और अगर हम बात करें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी सारी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं। जिसमें अगर आप बैचलर में जा रहे हो तो आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्री दोनों आएँगी, और उनको आईबीसीएसई और आपके जो रिलेटेड बोर्ड है वो, और उसके बाद मोफ़ा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफ़ाई हुआ होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर अगर आप जा रहे हो मास्टर्स के लिए, तो आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स एचईसी से वेरीफ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद मोफ़ा से। सेम जब आप पीएचडी के लिए जा रहे हो तो आपके मास्टर्स, बैचलर और बाकी उससे मैट्रिक और इंटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे वेरीफ़ाई होने चाहिए। ये थे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स में आपके आ जाते हैं, आपका अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ रखें, एफआरसी भी साथ रखें, और उसके बाद अपनी सीवी भी साथ रखें। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें मास्टर्स के लिए, और अगर पॉसिबल है तो आप एक मोटिवेशन लेटर भी साथ लाजमी सबमिट करवाएं जब आप मिग्री.फ़ी के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। तो आपने अपने आइट्स, पीटी या जो भी इंग्लिश सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको था, तो वही सेम आप सर्टिफिकेट एम्बेसी में मिग्री.फ़ी पर भी अप्लाई करेंगे, और जब आप विज़िट करने जाएँगे बायोमेट्रिक के लिए तो वो अपना सर्टिफिकेट साथ लेके जाएँगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे कि अगर आप बैचलर करने जा रहे हैं या मास्टर्स करने आ रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ बेस पर अगर आ रहे हैं तो आपको 1 साल की कम से कम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करवानी होगी, जो कि है 6000 यूरोज़। वो 6000 यूरोज़ आपके अपने पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए। और इन केस अगर आपने किसी रिलेटिव्स, फादर, मदर, ब्रदर किसी से भी लिए हैं, तो होगा क्या, उस अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन आप दिखा सकते हैं कि उस अकाउंट से मेरे इस अकाउंट में आया है, और मेरा स्पॉन्सर जो है उसका एफ़िडेविट और उसके साथ उसकी एफबीआर सर्टिफ़िकेट आप सबमिट इनकम सर्टिफ़िकेट जिसको कहते हैं, टैक्स सर्टिफ़िकेट जो भी है, वो आप साथ अटैच कर दोगे कि मुझे पैसे इस इधर से हैं लेकिन अभी आपके पर्सनल अकाउंट में है। तो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स हो गए, और उसके बाद आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये 3-4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं और अपलोड भी करने हैं मिग्री.फ़ी में। जब आप यूएई या फिर दोहा विज़िट करने जाएँगे एम्बेसी, तो वहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिज़िकली वहाँ पर प्रेज़ेंट भी करने होंगे, वहाँ पर सबको शो भी करवाने होंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट के बाद आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 1 से डेढ़ माह के अंदर डिसीजन मिल जाता है एवरेज। कुछ केसेस में लेट भी हो सकता है, लेकिन चूँकि आजकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं एम्बेसीज़ के पास, तो होता क्या है कि कुछ वो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ सिर्फ वे पेशेंटली वेट करना है। तो इन सब चीज़ों के बाद 2-3 माह के अंदर आप अपने ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें भी रेडी करके रखें। और एक और चीज़ है, अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपनी वहाँ पर अकोमोडेशन का सर्टिफिकेट या अकोमोडेशन का कोई आपके पास प्रूफ है फ़िनलैंड में, जब आप आएँगे तो वो भी अच्छी चीज़ है। और अगर आपके पास टिकट्स हैं तो आप टिकट्स भी साथ में अटैच कर सकते हैं अपनी एम्बेसी के, जब आप विज़िट करने जाएँ या आप मिग्री.फ़ी पर अपलोड करें। ये वो चीज़ें, ये सप्लीमेंट्री या ऑप्शनल चीज़ें जिससे आपकी जो है ना एप्लीकेशन जो होगी उसमें आपको प्लस पॉइंट होगा, या आपको शायद वीज़ा जल्दी मिल जाए ड्यू टू आपके ट्रैवल डेट्स आपने पहले ही बता दी हो, एक्सपेक्टेड ट्रैवल डेट्स।
तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर आप अकेले फ़िनलैंड के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर ये है। और अगर आपने माइंड बनाया कि आपने पूरी फैमिली नहीं जाना है या फैमिली में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, या फिर ऐसा भी होता है कि जब आप आ जाते हो उसके बाद अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिसको फैमिली रीयूनिफ़िकेशन कहते हैं। तो उन दोनों केसेस में थोड़े से डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं और आपके स्पाउस या आपके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से साथ में आपको ऐड करने होते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप एज ए फैमिली जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।